तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम नंबर। तो ध्यान से समझना, क्वांटम नंबर अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं। तो कुछ हम बेसिक्स पॉइंट्स अभी बता रहे हैं, तो ध्यान से समझना और थोड़ा इमेजिन करना, क्योंकि ये जो अभी मैं बताऊंगा वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पे, मतलब एक्सपेरिमेंट बेस पे है। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट बात करते हैं, बेसिक पॉइंट नंबर 1। बेसिक पॉइंट नंबर 1, और ध्यान से समझना, ये नहीं कि सर फिर बाद में समझ में नहीं आया। ध्यान से समझना और अच्छे से कंसंट्रेट होकर समझना। हम जानते हैं कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये ऑर्बिट नंबर 1 में अगर एस है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब ध्यान देना, एक जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमेंगे, सोलर सिस्टम के जैसा, जैसे अर्थ घूमता है, और ये अपने एक्सिस पे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। यानी अपने एक्सिस पे रोटेट होते हुए, जैसे अर्थ घूमती है सूर्य के, वैसे ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए, यानी अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए घूमती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए घूमता है। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो जैसे ये क्लॉकवाइज घूमा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सोलर सिस्टम के जैसा, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, सोलर सिस्टम के जैसा, ऐसे ऐसे, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रिवॉल्व तो कर ही रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि जो एस ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूम रहा है, दोनों डायरेक्शन मतलब इसके रिस्पेक्ट में दोनों ऐसे ही घूम रहा है। तो हम पहला पॉइंट बोलेंगे कि एस सबसेल हैज वन डायरेक्शन। एस सबसेल का एक डायरेक्शन है न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, मतलब दोनों ऐसे ही घूम रहे हैं। एस सबसेल हैज वन डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हम बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जितना डायरेक्शन उतना बॉक्स। तो एक डायरेक्शन है इसलिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो लोग ध्यान से समझो, जैसे जो ये 10th के बच्चे एक बार में समझ गए, तुम तो 11th में आ गए हो। ये मान लो सन है, अर्थ कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज ऐसे 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 ऐसे, अपने पाथ पे भी रोटेट होता है और इसके भी रोटेट होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। अर्थ कैसे घूमती है, अपने पाथ पे भी घूमती है, रोटेट होती है, और सूर्य ये जो सेंटर है इसके भी चारों तरफ घूमती है। सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन्स वैसा ही घूमता है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, वो दोनों एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो एस सबसेल हैज वन डायरेक्शन, और वन डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और एक डायरेक्शन को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा बात हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग, वन इलेक्ट्रॉन is rotating at their own axis। अपने ये एक्सिस पे वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एट देयर
on axis clockwise direction, clockwise direction, clockwise direction, और that clockwise direction will be represented by upward direction, upward arrow। या तो तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या हाफ एरो से रिप्रेजेंट करोगे। तो हमने ये समझा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एस वाले एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एस सबसेल हैज वन डायरेक्शन, और वन डायरेक्शन को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, रोटेट हो रहा है ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे, स्पिन कर रहा है। मतलब हम घूम तो रहे हैं लेकिन हम नाच नाच के घूम रहे हैं, हम नाच नाच के घूम रहे हैं, ये नाच नाच के घूम रहा है। तो ये एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और क्लॉकवाइज को अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेकंड बात करेंगे। बात ये है कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो भी घूमेगा लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग at their own axis anti-clockwise direction, और it is represented by anti-clock direction is represented by downward arrow, यानी जो क्लॉकवाइज घूमेगा अपवर्ड एरो, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। या तो तुम ऐसे रिप्रेजेंट करो एरो से, या हाफ एरो से रिप्रेजेंट करो। ये केवल एस सब सेल के लिए, एस के लिए पॉइंट डाला गया है ना, एस के लिए बातें कर रहा हूं ना, तो एस के लिए हम बात कर रहे हैं। केवल एस में दो इलेक्ट्रॉन रहता है, एक डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सब ये हमने एस के लिए बात किया। ये बातें सबको समझ में आई। एस में रहने वाला दो इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एक ही डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन अपवर्ड एरो से होगा और एंटी क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन डाउनवर्ड एरो से होगा। कौन है बाकी सेल के लिए आगे आगे होता है क्या? बताएंगे ना बाकी सेल के लिए। इन विच डायरेक्शन डू दे बोथ रिवॉल्व? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, ऐसा नहीं देखने को मिला। दोनों एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब पहला क्लॉकवाइज होगा कि दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दोनों एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी नहीं, एंटी। इतना बातें समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, जो एस सब सेल होता है, तो एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो एस सब सेल का शेप देखा गया कि शेप क्या है। तो एस सब सेल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है। इसको याद रखोगे, एस सब सेल हैज स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप मतलब फुटबॉल के जैसा।
तो इस सबसेल का स्फेरिकल शेप होता है, मतलब ये सर्च करके देखा गया तो इस सबसेल जो निकला वो स्फेरिकल शेप का निकला, यानी फुटबॉल के जैसा निकला। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना है, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। अब ध्यान देना, अगर H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम आगे अब ऐसे लिखेंगे, एक बॉक्स लिख देंगे। बॉक्स ये बताएगा कि S के अंदर एक सबसेल होता है, एक डायरेक्शन होता है। S सबसेल के अंदर एक डायरेक्शन होता है, एक बॉक्स बताएगा। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को हम अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को हम यानी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को हम एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज जा रहा है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अंकल आंटी साथ में है, एक अंकल होंगे एक आंटी होंगे, तो एक बॉक्स में 2 ही होंगे, ठीक है, एक अंकल और एक आंटी, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाता है। अब पहला तुम बोलोगे सर पहला क्लॉकवाइज ही क्यों, तो वो हमने मान लिया है, बुक भी ये प्रेफरेंस करता है कि पहला क्लॉकवाइज मान लिया जाता है। हाँ, दोनों आंटी नहीं हो सकती हैं और दोनों अंकल नहीं हो सकते हैं, एक अंकल और एक आंटी होंगी, यानी क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज नहीं होंगे, कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज नहीं होंगे, नेवर। क्या इतना बातें समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। इस तरह से पॉइंट को समझते रहो, ठीक है। तो क्लियरिटी आएगी, जो बता रहा हूं उस पॉइंट्स को ये लिख लिए क्या, पढ़ाने के बाद तब सोचो कि इसमें क्या क्या हमें चीजें समझ में आई, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इमेजिन करना होगा। अब हम आते हैं बेसिक पॉइंट नंबर 2 पे। ये तो हमने एस के लिए बातें किया, अब थोड़ा बातें हम करते हैं पी के लिए, फिर हम बात करेंगे डी के लिए, एफ के लिए बात नहीं करेंगे। और ये सब जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो इसका बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। ये लिख लिए, हम बात करेंगे बेसिक पॉइंट नंबर 2 पी सब सेल के लिए। अच्छा, एस किसी भी सेल का रहने दो, 1 का 2 का 3 का, सबका नेचर एक ही जैसा होगा, हमें 1 2 ऑर्बिट से नहीं लेना देना है। अब हम बेसिक फॉर पी और पी सब सेल, फॉर पी सब सेल, फॉर पी सब सेल, पी सब सेल में हम देखेंगे। तो पी सब सेल में पी सब सेल के लिए देखेंगे, ध्यान देना। अब पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान देना, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ध्यान से समझना, 2 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे, ये न्यूक्लियस है। 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स डायरेक्शन में घूमता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्स मान लो, ये एक्स है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन वो वाई डायरेक्शन में घूमता है, ये मान लो वाई है, ये बन गया शक्तिमान। 2 जो है वो वाई डायरेक्शन में घूमता है
और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो जेड डायरेक्शन में घूमता है ऐसे ऐसे, तो उसको हम 3D में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो मैं यही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दो इलेक्ट्रॉन जो है वो जेड डायरेक्शन में घूमेगा। तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन एक्स डायरेक्शन, एक्स को हम बोल देंगे px। टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वाई डायरेक्शन, इसको हम py बोल देंगे। एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन जेड, इसको हम pz बोल देंगे। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनमें से दो इलेक्ट्रॉन एक्स में घूमेगा ऐसे ऐसे, दो वाई में घूमेगा ऐसे ऐसे, और दो जेड में घूमेगा ऐसे ऐसे। तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन एक्स डायरेक्शन, टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वाई डायरेक्शन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन जेड डायरेक्शन, और बन गया हमारा शक्तिमान। तो हम पहले इसके बारे में लिखेंगे। अच्छा, एस सब सेल में कितने डायरेक्शन में घूमता था? एक डायरेक्शन में। तो पी सब सेल में बताओ कितने डायरेक्शन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन? पी सब सेल में कितने डायरेक्शन में घूम रहा है? बिल्कुल सही है, 3 डायरेक्शन में। एक ने भेजा, एक कौन है वो? तो यहां हम लिखेंगे पी सब सेल हैज, पी सब सेल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन 3 डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन कौन कौन? px, py और pz। तो p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमता है। तो बताओ यहां पर मैं कितना बॉक्स बनाऊंगा? हाउ मेनी बॉक्स विल फॉर्म? बिल्कुल सही, 3 बॉक्स बनाऊंगा। जितना डायरेक्शन होगा उतना बॉक्स बनाया जाएगा, और ये लो बॉक्स बना दिया मैंने। 3 डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन का नाम px होगा, एक का नाम py होगा, एक का नाम pz होगा। तो p में आपको 3 बॉक्स बनाना होगा, हर बार p में आपको 3 बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, अब ध्यान देना। अब यहां जब दो इलेक्ट्रॉन से, थोड़ा रोटेशन के बारे में आते हैं। दो इलेक्ट्रॉन से तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक दोनों अंकल को एक साथ नहीं करना है, दोनों आंटी को एक साथ नहीं करना है। एक अंकल होंगे तो एक आंटी होंगे, एक अंकल एक आंटी, एक अंकल एक आंटी। ये हम बातें समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो पी सब सेल होता है, पी सब सेल, उनका जो शेप होता है, शेप यानी इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो एक शेप बना के ऐसे घूमते हैं, ऐसे 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 घूमते हैं, मतलब एक शेप तैयार करता है। तो पी सब सेल को हम इसको डंबल शेप बोलते हैं, डंबल शेप। यानी पी सब सेल के इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे। पी सब सेल डंबल शेप बोलेंगे इसको। तो पी सब सेल का जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। ठीक है, अगर वाई में बनाना चाहते तो वाई में बना लो, ये एक्स में है। पी वाई में ऐसे बनता है। एक्चुअल में मैं ये समझाने के लिए लिखा, एक्चुअल में ऐसे ऐसे घूमता है वो पी में। ये पी वाई हो, ये भी डंबल शेप है। और जेड में बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। मान लो जेड है ऊपर निकला हुआ है ऐसे, तो मैं इस ऊपर निकाल के दिखा नहीं सकता हूं, ये यहां पर मैं ऐसे बना दे रहा हूं। तो ये जेड है। तो पी सब सेल है डंबल शेप। पी सब सेल का जो शेप होता है वो डंबल शेप का होता है। एस का स्फेरिकल होता है और पी का डंबल होता है। एस हैज स्फेरिकल शेप एंड पी हैज डंबल शेप। पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स 3 डायरेक्शन में घूमेंगे, px, py, pz, इसलिए हम 3 बॉक्स लिखेंगे। अब आते हैं हम हाउ टू फिलअप। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, कैसे हम फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। हाउ टू फिलअप, सबका रूल है, मैं रूल का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है।
तो कैसे फिलअप किया जाए, बॉक्स के अंदर कैसे फिलअप किया जाए। ये हमारे पास 3 बॉक्स है, ध्यान से समझना यहाँ पे सारे, अटेंशन यहाँ करो। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करें, तो ध्यान देना कैसे फिलअप करेंगे। पहले हम फिलअप करेंगे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीनों हम पहले एक 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 सबको दे देंगे। क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये अंकल भर गए। अब आएंगी एंटी, एंटी क्लॉकवाइज चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन। यानी इस 6 में से 3 अंकल हैं और 3 एंटी हैं। कैसे फिलअप करोगे, अंकल अंकल अंकल, एंटी एंटी एंटी, यानी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। तो पहला नंबर यहां भरोगे, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। ये फिलअप करने का हमारे को तरीका हो, ये नहीं कि, और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 से, एक में अंकल और आंटी, दूसरा आंटी नहीं आएंगी, एक ही आंटी रहेंगी, ठीक है। एक अंकल का एक ही आंटी है, तो दूसरा आंटी नहीं इसमें। तो एक बॉक्स में 2 ही रहेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। बात हो गई क्लियर। तो इस तरह से फिलअप करना, पहले 1 1 1, फिर 1 1 1। अगर हमें मान लो P में 5 ही इलेक्ट्रॉन है और हमें फिलअप करना है, 5 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, तो कैसे करेंगे देखो। पहले हम कर देंगे क्लॉक क्लॉक क्लॉक, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3, और 2 भरना है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन और ये पांचवा इलेक्ट्रॉन। इसको हम नहीं भरेंगे, इसमें केवल अंकल ही है, क्योंकि 5 हमारा हो गया। तो 1 2 3 4 5। अगर मान लो हमें भरना है P4, मान लो कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय P 4 ही इलेक्ट्रॉन आया, तो हम बॉक्स तो 3 ही लिखेंगे। कैसे फिलअप करेंगे, तो यहां पर हम फिलअप करेंगे पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हम फिर यहां से आएंगे यहां, अब इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अगर हमें P3 फिलअप करना है तो कैसे फिलअप करेंगे, तो 3 बॉक्स और उसके बाद क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, बाद में इसको हम हाफ फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे नहीं हम भरेंगे, मैं यहां पर P2 के लिए बता दे रहा हूं, P2 के लिए क्या होगा। तो P2 में 3 बॉक्स होगा, एक क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही भरेंगे। P1 होगा तो 1, अच्छा P में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है, P में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मैक्सिमम, 7 8 तो होंगे नहीं कि सर 8 होगा तो कैसे भरेंगे, 8 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से फिलअप करने का तरीका है। तो मैं P के लिए एक बार सारी चीजें कंक्लूड कर दे रहा हूं। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये हम पहले जान चुके हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन X में, 2 Y में और 2 Z में घूमता है, यानी 3 डायरेक्शन होता है। तो P सबसेल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन 3 डायरेक्शन, वो तो घूमना तय है और अपने एक्सिस पे रोटेशन वो तय है, दोनों बात होंगे, रोटेशन भी होंगे और रिवॉल्वेशन भी होगा। तो P सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन में घूमेगा, तो हम 3 बॉक्स लिखेंगे। और P सबसेल जो इलेक्ट्रॉन्स घूमता है उसको शेप जो बनता है वो डंबल शेप बनता है। अब P में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करें, मान लो कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय P6 आया, तो क्लॉक 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 एंटी एंटी एंटी, यानी 1 2 3 4 5 6, 5 आया तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, 4 5, पहले क्लॉकवाइज सबको भर देंगे अगर है तो, फिर हम एंटी से लेके चलेंगे, क्लॉक 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 एंटी। ये इसका आपको भरने का आना चाहिए। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 6 से ज्यादा नहीं होगा। तो P में 3 बॉक्स और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? हाँ, Px में अगर 1 है तो मान लेंगे कि Px डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, वो मानने के ऊपर। ओके, अब ध्यान देना, ये किसी को कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज्यादा तुम्हें
काम आएगा आगे। अब ध्यान देना, यहीं पर मैं लिखवा रहा हूं, फी पाइप में 3 बॉक्स में एंटी क्लॉकवाइज किया होता गलत हो जाता है क्या? नहीं, वो गलत नहीं होगा, बट ये अगर एंटी क्लॉकवाइज पहले भरोगे, बुक ये प्रीफर करता है क्लॉक क्लॉक क्लॉक, पहले तो आधा सबको भरना है, फिर एंटी एंटी एंटी। पहले तुम एंटी भी लिख सकते हो, लेकिन बुक ऐसे प्रीफर करता है। अब ध्यान देना आगे, अगर एक बॉक्स में 2 अंकल आंटी हैं तो हम उसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लिख लेना, उसको हम बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉक्स में केवल अंकल हैं, आंटी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये पेयरिंग में नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, लेकिन ये अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड। सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो अनपेयर्ड के नाम से जाना जाएगा, अगर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर्ड के नाम से जाना जाएगा। तो इस पॉइंट को लिख भी लेंगे हम। तो इन ए बॉक्स इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन ए बॉक्स 1 electron is present, then it will be unpaired electron, unpaired electron, ये unpaired electron होगा। और in a box 2 इलेक्ट्रॉन आर पर, देखो एक बॉक्स में 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, अंकल आंटी होंगे, नहीं तो तीसरा अंकल आएगा, नहीं तो तीसरा आंटी आएंगी। 2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, देन इट विल बी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो इलेक्ट्रॉन, हम उसके बारे में कोई नाम नहीं देंगे, वैकेंट ऑर्बिटल बोलेंगे उसको, वैकेंट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वैकेंट ऑर्बिटल बोलेंगे, खाली है वो। अब किसी घर में अंकल आंटी है ही नहीं तो तुम क्या बोलोगे कि अंकल है उसमें, आंटी हैं, क्या बोलोगे? खाली है घर। अगर अंकल होंगे तो अंकल बोलोगे कि घर में अंकल हैं, और आंटी है तो बोलोगे कि आंटी हैं, और दोनों है तो बोलेंगे कि पेयर्ड में है। खाली होगा तो वैकेंट ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना आगे, तो यहां पर एक नाम दिया जाता है, अगर किसी एटम के पास, किसी एटम के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है बाद में बताएंगे, लेकिन नाम सभी क्लियर रखो कि इफ एनी एटम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, if any atom has unpaired electron, it is known as पैरामैग्नेटिक, उसको हम पैरामैग्नेटिक के नाम से जानते हैं। इफ एनी एटम हैज paired electron, paired electron, no any unpaired electron, no any unpaired electron, उसको हम बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर किसी एटम के पास एक भी अनपेयर्ड रहा, एक भी, चाहे ये पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड अगर रहा तो उसको हम पैरा बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं है तो उसको हम डाईमैग्नेटिक बोलेंगे। देखो इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये डाईमैग्नेटिक का रोल ले लेगा। अगर एक भी अनपेयर्ड आया, चाहे पेयर्ड रहने दो, चाहे पेयर्ड रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी अनपेयर्ड अगर ऐसा होता है कि जैसे हम कई
सही काम करते हैं। अगर एक भी खराब काम कर दे तो हमारी खराब काम ही फोकस होती है। तो इनके पास एक भी अगर अनपेयर्ड आ गया, चाहे पेयर्ड कितना भी रहने दो, उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और इसमें पूरा पेयर्ड होना चाहिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, सब चीजें मैं तुम्हें कनेक्ट कर दूंगा, किससे? क्वांटम नंबर से। ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो पी वाला बातें क्लियर हो गई सबसे? पी वाला बातें सब क्लियर हो गया? ये इसका मीनिंग आगे बताएंगे, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसको बाद में बात करेंगे इसके बारे में। चलो डी ब्लॉक ये सबने लिख लिया। अब आते हैं डी ब्लॉक के बारे में। ए ब्लॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक पॉइंट नंबर 3, बेसिक पॉइंट नंबर 3 फॉर डी सबसेल। ठीक है, तो पहला पॉइंट, जो डी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 डायरेक्शन में घूमता है। एस का 1 में, पी का 3 में और डी का 5 होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्शन अब बना नहीं रहा हूं, अब तुम इमेजिन कर लेना कि 5 डायरेक्शन होंगे। मैं बता रहा हूं कौन कौन 5 होगा। तो डी सबसेल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन 5 डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन में घूमते हैं। कौन कौन भाई 5 डायरेक्शन में घूम रहा है? इसका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डायरेक्शन हो गया। तो इसलिए हम 5 बॉक्स बनाएंगे। ये डायरेक्शन कुछ डी एक डायरेक्शन हो गया डी एक्स वाई में, एक हो गया डी वाई जेड में, एक हो गया डी जेड एक्स में और एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डैश है और ये डी जेड स्क्वायर। 5 डायरेक्शन में घूम रहा है। तो डी सबसे रिवॉल्व इन 5 डायरेक्शन। तो डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10। तो 10 में से 10 जो होता है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन, मतलब 200 इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में घूमेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन 5 डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन होता है। 10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन 5 डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझा रहा हूं तुम्हें डायरेक्शन के बारे में। डी एक्स वाई, ये मान लो एक्स है और ये वाई है। तो डी एक्स वाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे घूमते हैं। ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, तो ये ऐसे घूमता है और ऐसे भी घूमता है, यानी फुल पत्ती बना दो इसमें। ये डी एक्स वाई हो गया। तो दिस वन विल बी डी एक्स वाई। डी एक्स वाई, एक्स और वाई, और इस शेप को बोलते हैं डबल डंबल शेप। 2 डंबल है ना, इसको हम बोलते हैं डबल डंबल शेप। डबल
डम्बल शेप, इट इज नोन एज डबल डम्बल शेप। ठीक है, तो डी सबसेल shape of D subcell, shape of D subcell is double डम्बल शेप, इसको हम बोलते हैं डबल डम्बल शेप। तो डी में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे होता है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोला जाता है। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो होता है वो इन बिटवीन होता है दोनों के बीच में, और ये जो होता है वो इसके अलोंग होता है, इसके अलोंग होता है। तो डी सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितने डायरेक्शन में घूमेगा? 5 डायरेक्शन में। डी सबसेल का शेप कैसा होगा? डबल डम्बल शेप। एक डायरेक्शन में दिखाया हूं, बाकी डायरेक्शन आगे भी दिखाऊंगा, अभी मैं फिलअप करने का तरीका बता रहा हूं। अब ध्यान दो कैसे फिलअप किया जाएगा, कि मैंने यहां हमारा टारगेट है डी वाई जेड। अब इसी को एक्सिस चेंज करते जाओ, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, ठीक है। ये तीनों में आगे मैं बताऊंगा, तुम्हें बस एक्सिस चेंज करते जाना है। इसको वाई मान लो, जेड मान लो, इसको जेड मान लो, इसको एक्स मान लो। एक्सिस हम चेंज कर सकते हैं ना। और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है। ये मान लो जेड है, डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है। मैं अभी उस पॉइंट पे अभी नहीं आ रहा हूं, ऐसे ऐसे घूमता है, रिंग जैसा होता है। मतलब ये है और इसके चारों तरफ ऐसे रिंग होता है, ऐसे रिंग की तरह घूमता है। ये डी जेड स्क्वायर है। ये तो शेप आगे ड्रॉ करवा दूंगा, मेन हमारा टारगेट है कैसे फिलअप किया जाए। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में तो घूमता है, और ओ 5 डायरेक्शन जो होता है ओ कैसे फिलअप किया जाए। तो D10 में तुम कैसे फिलअप करोगे? ध्यान दो, यहां पर हम 5 बॉक्स बनाएंगे, यहां पर हम 5 बॉक्स बनाएंगे। ध्यान देना इस पे कैसे फिलअप करेंगे। पहले क्लॉकवाइज दूसरा इलेक्ट्रॉन, अंकल तीसरा इलेक्ट्रॉन, अंकल चौथा इलेक्ट्रॉन, अंकल पांचवा इलेक्ट्रॉन, एक 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 सबके हिस्से में जाएगा, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन अंटी, 7th इलेक्ट्रॉन अंटी, 8 इलेक्ट्रॉन अंटी, 9 इलेक्ट्रॉन अंटी, 10 इलेक्ट्रॉन अंटी। तो कैसे फिलअप किए तुम? पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, फिर छठा यहां, सातवां यहां, आठवां यहां, 9th यहां, 10th यहां। अगर हमें D9 फिलअप करना है तो कैसे फिलअप करोगे? समझ लो क्या? ऐसा समझ लो कि नहीं समझ लो? तुमचं डी मध्ये 9 इलेक्ट्रॉन आहे, कसं फिलअप करतो? कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, ये रह जाएंगे ऐसे ही, अंकल ऐसे रह जाएंगे। तो जल्दी से मुझे D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 इनका फिलअप करो जल्दी से जल्दी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। D8 से D1 तक फिलअप कीजिए, क्योंकि मैंने यहां पर हम फिलअप करना ही सिखा रहे हैं, इसी पे गेम खेल जाएंगे।
भूमिका 5 अंकल 3 आंटी। देखना कहीं आंटी ज्यादा मत हो जाए। हो गया? तो मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं ना? कर लोगे ना? चलो, तो नहीं की हो तो कर लेना, होमवर्क भी रहेगा तुम्हारा। कल इसके ऊपर क्वांटम नंबर अब स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब किसको नहीं हुआ देख लो, जिसका नहीं हुआ देखो D8। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो सर कॉपी करेंगे तभी हम कॉपी पेस्ट मारेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे हम। D8 वाला देखो, D8 वाला फास्ट कर दूं मैं? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, D7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, D5। 1, 2, 3, 4, 5, D4। 1, 2, 3, 4, D3। 1, 2, 3, D2। 1, 2, D1। झाला कि नहीं झाला? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। पहले क्लॉक क्लॉक क्लॉक, तब अंकल अंकल अंकल। ओके, थैंक्स टू ऑल। कल हम इसके आगे क्वांटम नंबर सिखाएंगे, फिर क्वेश्चंस डीपीपी देंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।